अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है कितनी है दुनिया में और हिंदुस्तान में कितनी है, और इससे पे और एक टाइप भी पढ़ाया था जिसका नाम था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप दूसरा टाइप जो है वो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये जो दूसरा टाइप है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, तो ये ज़्यादातर हिंदुस्तान में पाई जाता है। तो इसका दूसरा नाम है मानसून फॉरेस्ट्स। तो ये जो मानसून फॉरेस्ट्स है ना, ये जो है ये ज़्यादातर जो रेनफॉल रिसीव करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन में। तो उस वक्त ये रिसीव करते हैं रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे जो दरख्त होते हैं, वो अपने यहाँ जो उनके पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं 6 to 8 वीक्स तक, 8 हफ्तों तक उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग ड्राई समर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो मौजूद होता है पानी वहाँ पे फॉरेस्ट से, तो वह इस बिना पे इस फॉरेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं मॉइस्ट फॉरेस्ट और दूसरे को कहते हैं ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है ये रिसीव करते हैं रेनफॉल, वहाँ पे बारिश होती है बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। और ये ज़्यादातर ये जो मौजूद होते हैं ये फॉरेस्ट्स ये पाए जाते हैं ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो हमारा ईस्टर्न हिस्सा होता है हमारे मुल्क का, वहाँ पे पाए जाते हैं, और या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। और कहीं जगहों पे ये जो हिल्स हैं, हिल स्लोप्स होते हैं या फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़ होते हैं, जो हिमालयाज़ के फुट हिल्स जहाँ है हिमालय शुरू होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट्स। तो इसमें कौन कौन सी स्टेट आती है जहाँ पे ये पाए जाते हैं? झारखंड आता है, वेस्ट उड़ीसा आता है एंड छत्तीसगढ़ आता है। और इसमें से आता है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे जो स्लोप्स है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो वहाँ पे एक मशहूर दरख्त है जो डोमिनेंट ट्री है, जो ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में, उसका नाम है टीक, जो वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे पाया जाता है बैम्बू पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है साल, शीशम, सैंडलवुड है, खयार, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी। ये सब स्पीशीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं। इनका जो इस्तेमाल होता है वो कॉमर्शियल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बाद में ये इनकी लकड़ी जो है भेजी जाती है, कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो दूसरा टाइप है इसका, जिसका नाम है ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, यानी कि वहाँ पे रेनफॉल जो रिकॉर्ड किया जाता है वो है 70 मीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वहाँ पे बारिश होती है। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पे देखे जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर, कुछ वहाँ पेनिनसुलर पार्ट्स जो है पेनिनसुलर पार्ट वहाँ पे पाए जाते हैं, या कुछ प्लेन्स ऑफ बिहार जो है और उत्तर प्रदेश वहाँ पे ये ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब हो गया ये पाए जाते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के कुछ हिस्सों में और बिहार के जो प्लेन्स है कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। और ये जो है ये दूर दूर तक फैले होते हैं। यहाँ पे इनकी जो ट्रीज़ है जो वहाँ पे पाए जाते हैं वो है टीक, वहाँ पे भी टीक पाया जाता है, साल वहाँ पे भी पाया जाता है, पीपल और नीम वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वहाँ पे ग्रो होते हैं, ये दरख्त वहाँ पे ग्रो होते हैं। तो इसमें से जो है वहाँ पे है जो फॉरेस्ट लैंड थी है, ये ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट जो थे, तो इनको क्या किया गया है, इनको काट दिया गया है। और ये जो ज़मीन है, ये जो एरिया है, उनको बहुत एरिया इनके कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया या ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से क्या किया गया है कि इन दरख्तों को वहाँ पे काट दिया गया और कल्टीवेशन के लिए ये ज़मीन इस्तेमाल की गई है। और कुछ ज़मीन जो है ग्रेजिंग के लिए, जो हमारे पास मवेशी होते हैं चरने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो फॉरेस्ट्स है वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कॉमन एनिमल्स वहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो है लायन जो है, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, यानी कि शेर वहाँ पे पाया जाता है, टाइगर पाया जाता है,
पिग है, सो डियर है, हांगुल एंड एलिफेंट, हाथी पाया जाता है। और इसके अलावा ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, इसके अलावा परिंदे, जो परिंदे हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें आते हैं लिजर्ड्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं, टॉर्टोइज आते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में। तो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है, याद रखना, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में इसका दूसरा नाम है सीजनल फॉरेस्ट्स। और वहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है अप टू 200 सेंटीमीटर। इसके दो वहाँ पे जो टीक है, टीक वहाँ पे डोमिनेंट स्पीशी, प्लांट स्पीशी है या ट्री स्पीशी जो वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की है की बिना पर इसको दो हिस्सों में है बांट दिया। कई जगहों पे ज़्यादा पानी होता है और कई जगहों पे कम होता है, तो इसीलिए इसको तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं मॉइस्ट फॉरेस्ट और दूसरे को कहते हैं ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। और ये जो है मॉइस्ट फॉरेस्ट, वहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है कहाँ? 2 सेंटीमीटर तक। और ये पाया जाता है ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो मैंने पहले भी, और कुछ स्टेट्स नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। और कुछ फुटहिल्स ऑफ द हिमालय, जहाँ यानी कि जहाँ से हिमालय शुरू होता है, जो इसका फुट हिल है वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि स्टेट्स का नाम है झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। और कुछ वेस्टर्न घाट जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो टीक मैंने पहले बोला है कि वहाँ डोमिनेंट स्पीशी ऑफ दिस फॉरेस्ट है। तो इसके अलावा कौन कौन से हैं ट्री पाए जाते हैं, कौन कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि बैम्बू है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, खैर है, कुसुम है, अर्जुन है और मलबेरी। और ये सभी जो है ट्रीज है और स्पीशीज जो है, प्लांट स्पीशीज जो है, ये कॉमर्शियली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि इसका मतलब है इनकी कारोबार करते हैं लोग, है फरोगत होती है इनकी। तो दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। ये वह उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल यह 100 सेंटीमीटर तक होती है। और ये फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू है, कुछ हिस्सों में जो पेनिनसुलर प्लेटू है, और कुछ पार्ट्स ऑफ जो बिहार है प्लेन्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो वहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं कि जैसे कि वहाँ पे भी टीक है, साल है, पीपल हो एंड नीम, ये जो कुछ स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है, ये वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अरसों से या कुछ सालों से ये जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड, उसको क्लियर किया गया। जो फॉरेस्ट्स है वो वहाँ पे है हटा दिए गए हैं, उनको डिफॉरेस्टेशन किया गया, उनको काट दिया गया, और वो ज़मीन जो है वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। और कुछ ग्रेजिंग के लिए, जो मवेशियों के लिए है, चरने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे जो एनिमल्स है, जो फॉरेस्ट्स में जो एनिमल्स कॉमन पाए जाते हैं वो है लायन, टाइगर और पिग है, डियर है और एलिफेंट है। और इसके अलावा कुछ बर्ड्स भी पाए, परिंदे भी पाए, वेराइटी ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के परिंदे पाए जाते हैं, जैसे कि लिजर्ड है, स्नेक है, टॉर्टोइज है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स में। तो इसके बाद है जो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स जिनको कहते हैं, जो इसका तीसरा टाइप जो है वो है द थॉर्नी फॉरेस्ट्स। वो फॉरेस्ट जो क्या होते हैं, जिनके कांटे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वहाँ पे जो बारिश होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, यानी कि लेस देन 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम बारिश होती है वहाँ पे। और वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो थॉर्नी ट्रीज होती है, यानी कि वो कांटे जो उनके दरख्त होते हैं उनके कांटे होते हैं। और बुश झाड़ियाँ भी होती है, लेकिन वो भी कांटेदार होती है। और ये जो फॉरेस्ट्स ये जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें आता है गुजरात आता है, राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, हरियाणा आता है। तो इन जगहों पे ये फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कम होती है, इसलिए ये जो है ये किस्म वहाँ पे पाया जाता है। और वहाँ पे जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं, जो प्लांट स्पीशीज है, जैसे कि एक्सास है, पाम्स है, यूरोपस है एंड कैक्टस है, ये कुछ मेन प्लांट स्पीशीज है जो वहाँ पे पाए जाते हैं। और उनके इनका जो है ये होते हैं क्या, थॉर्नी स्पीशीज होते हैं, कांटेदार स्पीशीज है ये। और जो ट्रीज होते हैं वो में बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक, यानी कि बहुत नज़दीक नहीं होते, बहुत दूर, यानी कि उनकी जो गैप होती है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, यानी कि स्केटर ट्रीज होते हैं। और उनकी जो रूट्स होते हैं, जो उनके जड़ होते हैं तो वो ज़मीन से
नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पानी निकालना पड़ता है, बहुत दूर से उनको पानी ढूंढना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं ज़मीन में, ठीक है ना। और जो स्टम्प्स होते हैं वो कंजर्व वाटर के लिए होते हैं, वो ऐसे है कि में पानी जमा रहता है, ठीक है ना। और जो स्टम्प्स है वो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे पानी क्या कंजर्व रहता है। जो इनके लीव्स होते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं, ताकि इवापोरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पानी ऑलरेडी कम होता है। और ये जो फॉरेस्ट्स है, हाँ, उनके जो क्या कहते हैं इसको, थॉर्नी बुशेस और जो होते हैं, स्क्रैब जो होते हैं, तो इनकी जो फॉरेस्ट से होते हैं वो कांटेदार होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पानी वहाँ पे होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये फॉरेस्ट जो है वहाँ पे जो एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो है रैट्स, माइस एंड रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड आस और हॉर्सेस एंड कैमल्स वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो के लिए, जो इसके बारे में था, कौन ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्क्रब के बारे में था। ओके, थैंक यू।